देखिए, आप लोगों के क्षेत्र में जो आज मिलेनिया रहेगा में एक सभा रखी गई, इस सभा से आप लोगों को क्या हम लोगों को इस सभा से फ़ायदा की बात किया जा रही है ना। हम लोगों को यदि फ़ायदा की बात किया जाए, कि लाल झंडे की रात हम लोग प्रोग्राम है, सीपीआईएमएल भाकपा माले, जो हम लोग मतलब नाराबाज़ी करते रहते हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि ब्लॉक भी घेरते हैं, थाना शासन प्रशासन को भी घेरा जाता है, चाहे शासन प्रशासन कोई सा भी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे पदाधिकारी, अंचलाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब हर जगह हम लोग घेरने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बात रही मतलब इससे हम लोग को फ़ायदा क्या पहुँचती है? फ़ायदा की यदि बात किया जाए, तो पार्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन गरीब को हित में काम करने वाला अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, जो नई पीढ़ी यंग बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो हम लोग देखा फ़ायदा की बात किया जा रहा है, पार्टी तो बहुत तरह-तरह की है, लेकिन पार्टी से हम लोग आज तक किसी भी तरह कोई पार्टी से फ़ायदा ना हुई, ना कोई लाभ हुआ। एक कम्युनिस्ट पार्टी से जब से हम लोग को मुलाकात हुई है, इसका मतलब धरना प्रदर्शन में गए, इन पार्टी की बात को सुने, समझे, तो बहुत अच्छी लगी इसका विचारधारा कम्युनिस्ट का। जो भी मतलब फ़ायदा की बात किया जाए तो बहुत ऐसा चीज़ है, किसी मिलेनिया आज जो मतलब आपका स्वभाव है, मतलब यहाँ प्रोग्राम जो किया गया है मिलेनिया का मच्छरैया रेखा में, वार्ड नंबर 11 में, चनका पंचायत में, श्रीनगर प्रखंड में आप जो मतलब आप स्वभाव किया गया है, यही श्रीनगर प्रखंड जो है अंचलाधिकारी, चाहे वो आपका थाना हो, आज से कुछ दिन पहले कुछ बात सुनने के लिए गरीब की तैयार नहीं थी। उतना ही नहीं, आपका के नगर थाना भी, आपका चंपानगर थाना भी है, श्रीनगर थाना भी। जब भी किसी मैटर को हम लोग लेकर के जाते थे थाना, तो डाँट करके भगा दिया जाता था। उस समय हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। यदि कहते हैं अभी हम लोग कि लाल झंडा के माध्यम से, तो सुनता भी है। बस फ़र्क यही हुआ कि लाल झंडा के नीचे हम लोग को आने में, लाल झंडा से हम लोग जाते हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, बहुत अच्छी तरीक़ा से सुनता है, बहुत विचित्र तरीक़ा से सुनता है। पहले था क्या, डाँट करके भगा दिया जाता था। एक आ लगता है? मेरा परिचय सुशील कुमार ऋषि, भाकपा माले। देखिए, आप लोगों के क्षेत्र में जो पूरा आज सभाएँ रखी गई, इस सभा से आम जनों को क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे सर आपको। इस सभा से फ़ायदा हम कई तरह का फ़ायदा हुआ। आज से कुछ दिन पहले 30 तारीख पिछले महीना 30 तारीख को हम लोगों ने ब्लॉक का घेराव किया। और फ़ायदा बताते हैं, जैसे सरकार का जो ये सर्वे रिपोर्ट आया कि 95 लाख गरीब परिवार थे बिहार में, इनका उत्थान कैसे हो, इसके लिए उन्होंने एक नीति तय किया कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपया दिया लघु उद्यमी योजना के तहत। लेकिन वो तय कैसे होगा कि गरीब कौन है? वो तो आय रिपोर्ट। और अंचल का नीति क्या था कि 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनाता ही नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि तो फिर बोलेगा कल हो कि जुमला था। तो हम लोगों ने इसी तरह से जलालगढ़ का घेराव किया और वहाँ इस बातों को रखा मजबूती के साथ। तो वहाँ भी 60,000 65,000 का आय प्रमाण पत्र बना और बन भी रहा है। श्रीनगर में आप जानिए 1500 आवेदन पड़ चुका था लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया पाने के लिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र लाख से नीचा किसी का था नहीं। सीओ साहब खुद बोले, वीडियो सर भी, कि यहाँ जो है 1500 आवेदन पड़ा है। तो हम लोगों ने कहा सर 1500 आवेदन पड़ा है तो ये तय कैसे होगा कि इसमें गरीब के है, क्योंकि आप तो लाख से नीचे का बना के देते नहीं है। और इधर है कि वैसे 95 लाख परिवार है जिसकी आमदनी 6,000 महीना से कम है, यानी 72,000 सालाना से कम है। तो इस घेराव से यह फायदा हुआ कि अभी आप जानिए श्रीनगर में 60,000 65,000 का आय प्रमाण पत्र बना के दे रहा है। दूसरा बात, हम लोगों ने थाना का भी घेराव किया था। थाना का घेराव क्यों किया था? आए दिन किसी को भी रोड चलते, अब जानिए कि अगर कोई 10 कदम जाएगा गाँव, तो वहाँ हेलमेट नहीं लिया कि कोई बड़ाई तो नहीं है, उसको पकड़ के लाया 5,000 थाना मिले। आप अगर कोई आवेदन देने गया कि मेरे साथ अमुक आदमी ने दुर्व्यवहार किया, तो आप 500 से 1,000 रुपया दीजिए, तब जाके वो जाएगा जांच करने कि हाँ हकीकत बात है क्या। यह सब तमाम रिपोर्ट जब हम लोगों के पास आया, माले के पास आया, तो हम लोगों ने एक तय डेट निश्चित किया और थाना का घेराव किया। अभी आप श्रीनगर थाना जाइए, किसी को भी भेजिए, 1 रुपया नहीं लेगा। और आप लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ है? अगर भ्रष्टाचार हो रही है तो उसका जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड क्यों नहीं? भ्रष्टाचार हो रही है ऑन कैमरा रिकॉर्ड, क्योंकि हम ही लोगों के बीच में, हम लोगों ने तो यही तो बोल रहे थे कि हम लोगों ने थाना घेराव के माध्यम से ही भी कहा। वहाँ जो है 10 ठो दलाल था, दिन भर बैठल रहता था। हम लोगों ने थाना अध्यक्ष से कहा कि बताइए, यहाँ पीड़ित आएगा, पीड़ित अपना आवेदन देगा
और उसका जो उचित न्याय होगा वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये लोग दिन भर बैठ के करता क्या, हर क्षेत्र का दलाल वहाँ बैठा था। जब हम लोगों ने घेराव किया तो सबका जो है बोरिया बिस्तरा भी समाप्त। आपको थाना में, श्रीनगर थाना में एक भी दलाल दिन भर अब बैठल नहीं है। यह तो घेराव का परिणाम है। अपना परिचय। जी, मेरा परिचय, मैं संजय मालदार, भाकपा माले सदस्य और श्रीनगर प्रखंड फरियानी गांव मेरा है। आइए हम और भी बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के निवासी हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा है भाकपा माले की तरफ से, और जो बहुत सारी जो धरनाएँ होती है उन धरना से लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा है। आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार जहाँ यानी कि कोई भी अन्याय होता है तो आप लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके यानी गाँव में क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? जो आय प्रमाण पत्र जहाँ तक बात किया है, क्या आय प्रमाण पत्र बन रही है? आय प्रमाण पत्र तो हम लोग तो मरनिया गाँव में थे, किसी को बना ही नहीं, तो जाते हैं बनाने के लिए ब्लॉक में थे, बोलता है कि यहाँ नहीं बनता है वहाँ बनता है, वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि यहाँ नहीं बनता है वहाँ बनता है। तो हम लोग तो ब्लॉक से घूर घूर करके आते हैं, लगातार 2 दिन 4 दिन को आए हैं तो बैठे हैं। राशन कार्ड भी किसी लोगों को नहीं बना है। आपका बन गया? राशन कार्ड तो मेरा बन गया, लेकिन मेरा बेटा को नहीं बना, पुतों को नहीं बना। उसके लिए आवेदन किया? आवेदन तो दिए हैं, लेकिन 4000 रुपया मांगता है। ऐसा में? हाँ, 4000 रुपया मांग रहा है, तो 4000 रुपया हमको रहेगा तब तो देंगे, नहीं तो कौन मांगा? कौन? जो कंप्यूटर वाला है वो मांगता है, सब जो बनाता है वो मांगता है। राशन कार्ड के लिए गए तो 4000 वो भी मांगता है, और इंदिरा आवास के लिए गए तो बीडीओ साहब को बोले कि किसी का इंदिरा आवास, मतलब मेरा नाम महावती देवी है, 11 वार्ड में है, जनता पंचायत में है। तो सहायक हमको बोला, हम बोले कि हम लोग को इतना उम्र हो गया अभी तक इंदिरा आवास नहीं दिया है। तो सहायक बोला कि आपको कैसे मिलेगा, 2014 में आपको इंदिरा आवास मिल गया है, आपको फोटो वहाँ रजिस्टर पर सटा हुआ है। तो हम बोले कि किस खाता में, किस बैंक में हमको पैसा आया और कहाँ पर हमको मकान दिया, उसको सबूत चाहिए, सबूत न चाहिए। और झूठे किसी को मकान उठा देगा, किसी को फोटो साट करके उसमें लगा देगा, तो बोलेगा अच्छा, ये जो पार्टी आई है भाकपा माले आप लोगों के गांव में, इससे क्या फायदा? इससे हम लोग को यही फायदा होता है कि इससे हम लोग को समय समय में मारपीट हुआ, किसी को हाथ तोड़ दिया, किसी को कपार फोड़ दिया। ऐसा समस्या हुआ है कि किसी को माल भैंस लूट करके लेकर के चला गया, किसी को 1 से 2 से 3 दिन 4 दिन तक लगातार हम लोग को, मतलब दूसरा जात बड़का अफसर सब मिल कर को किसी का धान लूट लिया, किसी को माल जाल लूट लिया, किसी के घर में आगिन लगा दिया। तो उस मामला में थाना फोन किए, श्रीनगर थाना फोन किए, वहाँ से आदमी नहीं आया, चंपानगर थाना फोन किए, वहाँ से आदमी नहीं, पुलिस नहीं आया, प्रशासन नहीं आया। तब इसके बाद में माले को हम लोग नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, बीजेपी में रहते थे, तो बीजेपी को फोन किया। बीजेपी पे रहते थे, बीजेपी कह रहे हैं कि जो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे सुरक्षा है, हर तरह से हम सुरक्षा देते हैं, गरीबों को न्याय देते हैं, फिर जो है आप लोग तो उसको छोड़ दिए। तो हम माले के फोन किए कि माले को जब हम नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग को मार देगा। बीजेपी को क्यों छोड़ दिया? वो हमको साथ ही नहीं देता था, वो हमको कोई इमरजेंसी में भी नहीं करता था, इसलिए उसको छोड़ कर को माले में आया। तो माले के एक बार फोन किया कि ऐसे की घटना है, होता है हम लोग को, लेकिन कोई अफसर नहीं आता है, कोई मतलब जान पहचान का आदमी रहेगा उससे को बोलने के लिए तब तो आएगा। माले के लोग आते हैं। माले को एक बार फोन किया, वो पुलिस प्रशासन ले कर को, मुखिया सरपंच ले कर को तुरंत वो पहुंचा। सियाही साहब को सबको फोन किया, सब उतरा, सब तब सबको मतलब मौजा भी दिलाया, सबको मान सम्मान भी कराया, जान पहचान। आज कल हम लोग वही में माले में है, माले में ही रहेंगे, यहाँ तो वही तो हम लोग को माँ बाप बनकर जीवन साथी है हम लोग को माले। क्या नाम है आपका? हमको नाम महावती देवी है। देखिए, हम बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। अभी जो है टैक्स चुनाव भी चल रहा है और किसानों को क्या कुछ समस्याएं आ रही है, उन सारे सवालात पर हम बातचीत भी करेंगे। जैसा कि अभी जो ये चल रहा है, एक मामला अभी जो है इलेक्शन का समय है, और जो क्या है कि अभी जो हमारे खेतों में जो है अनाज उगेंगे, इसके लिए हम खेत भी तैयार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी जो है आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है जो किसान से रिलेटेड, खेती से? खेती समय पे खाद बीज ये सब मिल रहा है? बैग से कोई कारामद नहीं है। हाँ,
वो प्राइवेट दुकानों से लेकर के किसान लोग अपनी जरूरत पूरा करते हैं। पैक्स तो बेचने खरीदने का 50,000 रुपया उसको जो विदाउट ब्याज का मिल लेकिन जाता अभी है। जो सब कैंडिडेट आ रहा है, जो नॉमिनेशन कर रहा है, वो कह रहे हैं क्या हम जो सही तरीके से यानी कि धरातल तक कोई हम नहीं खाद करेगा। बीज यहाँ पहुँचाएंगे। कोई करने वाला नहीं है। करेगा जो व्यवस्थित तरीके से करती है तो हम लोग करते हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथन का मुकाबला करते हैं। हम लोग उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करो और शिक्षित बनो, एकत्र रहो। अच्छा, अभी ये अभी एक आप लोगों के क्षेत्र में जो खाद बीज का जो समस्या है, ये समस्या है या समस्या नहीं है? नहीं है, प्राइवेट दुकानों से आया प्राइवेट जाता से है। लेना हाँ, प्राइवेट से लेना पड़ता है। उसमें तो ये कोऑपरेटिव जो है प्रभावी कारामद चीज नहीं है किसानों के लिए। कोऑपरेटिव सिर्फ कोऑपरेटिव मैनेजर और आरओ का खाने का अड्डा है। कोऑपरेटिव जो है ऑल बिहार में कहिए कारामद जो नहीं। सरकारी रेट होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा, नहीं, वो कहाँ मिल रहा? प्राइवेट से लेना पड़ता है। प्राइवेट से लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताकुर रहमान। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। जिस तरीके से आपको हम लगातार 3 घंटे से लगातार हर तस्वीर आप तक साझा करने का प्रयास किए, लाइव तस्वीरें भी आप तक साझा करने का प्रयास किए। अब हम यहीं से हम वीडियो को एंड करते हैं। आई एम अताउर रहमान विद कैमरा पर्सन मिश्रा।